फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आलोक रंजन और आप देख रहे हैं देखो-सीखो.com। और आज लेके आया हूं 11th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हर एक चैप्टर में यूज़ होगा। दैट इज़ व्हाट इज़ रेट ऑफ इंक्रीज़। हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पढ़ रहे हो या कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ रहे हो या लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन पढ़ रहे हो, हर जगह इसका जिक्र किया जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो हर जगह यूज़ होता है इकोनॉमिक्स के अंदर। तो इसको आइए समझते हैं कि ये व्हाट इज़ रेट ऑफ इंक्रीज़ क्या होता है। मैंने इसमें 3 केसेस लिए हैं, फर्स्ट केस, सेकंड केस एंड थर्ड केस। आप लोगों ने 11th क्लास में ग्राफ प्लॉट करना सीखा होगा। हम पहले ग्राफ प्लॉट करेंगे, फिर समझेंगे ये व्हाट इज़ रेट ऑफ इंक्रीज़ क्या है। चलिए, एक एक्स एक्सिस है, दूसरा वाई एक्सिस है, एक एक्स एक्सिस है, दूसरा वाई एक्सिस है, थर्ड में भी सेम है। कुछ डेटा मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, हाइपोथेटिकल डेटा है और डेटा से कुछ कंक्लूजन निकलेगा। इसी से सीखेंगे कि व्हाट इज़ रेट ऑफ इंक्रीज, जो आपको आगे के कॉन्सेप्ट समझने में हेल्प करेगा। चलिए ग्राफ बनाते हैं। जैसे एक्स एंड वाई एक्सेस पे हम कुछ भी शो करते हैं, 2 गुड्स भी हो सकता है, एक जगह यूनिट भी हो सकता है, गुड्स भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे एक्स एंड वाई हाइपोथेटिकली हमने ले लिया है। तो इसको हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये हमारा एक्स एक्सेस है और ये हमारा, थोड़ा सा बड़ा बना दूँ इसको, ये हमारा एक्स एक्सेस है और दिस इज़ वाई एक्सिस। सेम एज सब में हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों को ग्राफ बनाना आता होगा, 10th में आपने सीखा होगा। ये एक्स एक्सिस है और ये है वाई एक्सिस। चलिए ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे सॉरी, थोड़ी सी गलती होगी, इसको चेंज कर लेते हैं। इसको एक्स एक्सिस ले लेते हैं, दिस इज़ वाई एक्सिस, क्योंकि हमें ग्राफ के हिसाब से समझ में जल्दी आसानी। वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, थोड़ा सा हमने चेंज कर लिया है। ये वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, क्योंकि हम इसी हिसाब से प्लॉट करेंगे। एक्स एक्सिस जो भी चीज़ें एक्स एक्सिस पे, वो हम एक्स एक्सिस पे प्लॉट करते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं 0 1 2 3 4 और 5। 0 1 2 3 4 5। 0 1 2 3 4 5। इधर हम 2 का गैप ले लेते हैं जिस हिसाब से हमारा डेटा है। 2 3 सॉरी 2 4 6 8 10 12 14 16 18। 2 4 6 8 10 12 14 16 और 18। सेम एज सेम। 2 4 8 10 12 14 16 और 18। चलिए एक अब हम क्या करते हैं, इसको प्लॉट करते हैं। ये एक्स एक्सिस पे हमने लिख लिया, तो एक्स एक्सिस पे होप सो आपको आता हो, फिर भी मैं बता देता हूँ कि हम ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं। एक्स एक्सिस में 1 यहाँ पे है, 1 के सामने जो वाई एक्सिस 1 है, तो ये क्या पाएगा, 2 और 0 के बीच में 1 होगा, तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे होगा। ठीक है, हम पॉइंट डाल देते हैं। 2 और 3, 2 ये कहाँ पे होगा, 3 यहाँ पे होगा, दैट मीन्स ये यहाँ पे आएगा लगभग। ठीक है, 3 पे 6 है, 6 देख लेते हैं कहाँ पे है, ये ऐसे 6 है। ठीक है, ये 4 के सामने 10 है, तो हम 10 देख लेते हैं कहाँ है, और 4 ये है, और 10 4 यहाँ पे 4 है। ठीक है, 5 ये रहा, और 15 लगभग यहाँ पे होगा। ठीक है, अब ये ड्राइंग बना, इसको हम सारे डॉट्स को ज्वाइन कर देते हैं, देखते हैं क्या होता है। ठीक है,
अब इसी को भी ऐसे हम इसको भी ड्रॉ करते हैं। ये दिस 1 के सामने 1 है, ठीक है, यहाँ पे हमने कर दिया। 2 के सामने कितना है 10, 2 के सामने 6, सॉरी 6, 3 के सामने 10 है, 10। उसके बाद है हमारा 4 के सामने कितना है 13, 13 यहाँ पे आएगा लगभग। 5 के सामने कितना है 15, 15 लगभग यहाँ पे आएगा। देखते हैं, ये थोड़ा सा यहाँ पे कर देते हैं इसको, ग्राफ सारे उसको ज्वाइन कर दिया, या इसको भी कर देते हैं। 1 के सामने ये है, 2 के सामने 4 है, 3 के सामने 7 है, 4 के सामने 10 है, 5 के सामने 13 है। आप देख रहे होंगे ये जो ग्राफ है, एक मिनट, ये जो ग्राफ है कुछ कॉन्वेक्स शेप का बना है। ये जो ग्राफ है ये कॉनकेव शेप का बना है, और ये जो ग्राफ है ये स्ट्रेट लाइन बनी है, ठीक है। लास्ट क्लास में हमने पीपीसी में थोड़ा सा डिस्कस किया था इस कॉन्सेप्ट को, बट आज मैंने सोचा कि एक स्पेशल क्लासेस के ऊपर दे दूं कि आगे मेरे को समझाने में आसानी हो। ये जब कॉन्वेक्स शेप में होता है इसका मतलब होता है इंक्रीजिंग रेट, increases with increasing rate, increases with increasing rate। इसका मतलब होता है increases with diminishing rate, increases with diminishing rate, और इसका मतलब होता है increases with constant rate। with constant rate। इसका मतलब क्या हुआ, मान लेते हैं आप 3 लोग हो, आप हो, आपके पापा हैं और आपके दादा हैं, 3 लोग हैं आप लोग, 3 लोग बना लेते हैं हम लोग, आप, आपके पापा और आपके दादा। भाई आप बड़े यंग खून हो तो आपको मान लेते हैं कहीं, हाँ वैष्णो देवी, आप लोग तीनों लोग जा रहे हो वैष्णो देवी, तो भाई बड़ा खून तेज़ है तो आप बहुत जल्दी जल्दी जाओगे, भी बहुत स्पीड से आगे बढ़ोगे, तेज़ी की रफ्तार से, बहुत फास्ट रेट से, फास्ट से, जल्दी जल्दी फटाफट। आपके पापा हैं आपसे थोड़ा सा कमजोर है तो वो चलेंगे नॉर्मल स्पीड में, ठीक है, वो भी आगे बढ़ेंगे नॉर्मल स्पीड में। और दादाजी बुजुर्ग हो चुके तो वो अपनी रफ्तार से जाएंगे, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। यही सेम चीज़, यही ये तीनों ग्राफ दिखाता है। ये ग्राफ क्या दिखा रहा है कि ये जो आगे हम बढ़ रहे हैं, जो इंक्रीज़ हो रहा है वो इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है। वो कैसे हो रहा है मैं आपको एग्जांपल के तौर पर अभी दिखाऊंगा इस टेबल में। ये जो जब हमारा कॉन्वेक्स ग्राफ बनता है कोई भी, इसका मतलब वो चीज़ इंक्रीजिंग रेट से आगे बढ़ रहा है। जब कॉनकेव बनता है तो इसका मतलब होता है आगे बढ़ तो रहा है बट उसकी रफ्तार है धीमी है। तीसरा क्या है, आगे बढ़ रहा है बट इक्वल रफ्तार से बढ़ रहा है, बिल्कुल कोई रेट चेंज नहीं है, हमेशा जो स्टेप्स बढ़ा रहे हैं हमेशा इक्वली एक साथ ही बढ़ा रहे हैं। तो यही चीज़ है, देखते हैं अब टेबल में ये चीज़ कैसे निकल के आती है। देखो भाई यहाँ पे मान लेते हैं कि ये किलोमीटर्स में डिस्टेंस है और ये आपकी स्पीड है, कवर्ड है। तो ये देखिए जब आपने जब पहले से दूसरे पे गए तो आपने कितना कवर किया, 2 की रफ्तार से, तीसरे से छठे पे गए तो 3, छठे से इस पे तो गए तो 4 और इससे गए तो 5। तो अब ये देख रहे होंगे कि जो आपकी स्पीड है हमेशा, जब फर्स्ट किलोमीटर आपने 1 किलोमीटर कवर किया, जब दूसरा किया तो 3, मतलब आपने 2 ज़्यादा किए, फिर तीसरा किलोमीटर कवर किया तो आपने 3 ज़्यादा किए, फिर चौथा किलोमीटर कवर किया तो आपने 4 ज़्यादा किए। तो इसी तरीके से क्या है, अब जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो आपकी स्पीड्स क्या हो रही है, बढ़ती चली जा रही है, तो आप फटाफट कवर किए जा रहे हो, ठीक है। सेम है, अब इसमें देख लेते हैं
कि ये आपके पापा जी थे, पापा जी ने जब पहला 1 घंटे चले तो 1 किलोमीटर, दूसरा घंटा जब कवर किया तो 6 किलोमीटर, मतलब 5 किलोमीटर ज़्यादा। फिर तीसरा भाई थोड़ा बुढ़े हो चुके तो थोड़ा थक जाते हैं, 5वां तो 4 किलोमीटर, ये तो 3 किलोमीटर, फिर जब ऊपर पहुँचने लगे तो 2 किलोमीटर। तो जैसे जैसे उन्होंने घंटे की कवर की वैसे वैसे उनकी रफ्तार और क्या हो गई, धीरे धीरे। दादाजी बुजुर्ग थे, उन्होंने इक्वल रफ्तार से, देखो आप यहाँ पे 3, यहाँ पे क्या किया, हमेशा 3, वो हमेशा जितना हर एक घंटे में 3-3 कवर किया। और यहाँ पे क्या था, हर एक घंटे में इन्होंने पहला घंटा तुमने 2 किया, उसके बाद अब जोश था 3 किया, फिर 4 किया, फिर 5 किया। तो ये क्या करे, आपकी जो रफ्तार है फिस्ट में इंक्रीजिंग रेट से है, इसमें क्या है डिमिनिशिंग रेट से, इसमें क्या है कॉन्स्टेंट रेट से। ऐसी हर जगह आपको कॉन्सेप्ट आएगा। जब भी हमारा ग्राफ कॉन्वेक्स बनेगा, कॉन्वेक्स बनेगा तो उसकी जो ग्राफ का रेट होगा इंक्रीजिंग रेट होगा। जब कॉनकेव बनेगा तो डिमिनिशिंग रेट से होगा। जब स्ट्रेट बनेगा तो इसका मतलब ये होगा कांस्टेंट रेट से होगा। तो ये इंक्रीजिंग रेट है, ये इंक्रीजिंग रेट है, ये हमारा डिमिनिशिंग रेट है, और ये क्या है हमारा कांस्टेंट रेट। शायद ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। जब भी हम रेट ऑफ चेंज की बात करें, जब भी कि व्हाट इज रेट ऑफ इंक्रीज या रेट ऑफ चेंज, तब अगर आप ग्राफ को आपके सामने ग्राफ रख लिया जाए तो आप समझ लेना, जब भी कॉन्वेक्स बनेगा तो वो इंक्रीजिंग रेट होगा, जब भी कॉनकेव बनेगा तो डिमिनिशिंग रेट होगा, और जब भी स्ट्रेट बनेगा तो वो कांस्टेंट रेट होगा। होप सो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा एक एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर जगह यूज़ होगा। आज के क्लास में इतना ही करते हैं। अगर आप लोगों को कोई डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो। मेरे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब करो, लाइक करो। और एक अनाउंसमेंट मैं करने जा रहा हूँ कि फर्स्ट 100 सब्सक्राइबर को मैं फ्री नोट्स प्रोवाइड करने वाला हूँ, बिल्कुल मुफ्त। आप अपना ईमेल एड्रेस डाल सकते हैं, जो लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं मैं आपको नोट्स फ्री में दे दूँगा। प्लस मैंने क्वेश्चन सेशन सवाल जवाब सीरीज स्टार्ट किया हुआ है, उसमें हर रोज़ एक क्वेश्चन मैं पुट करता हूँ और उसके आंसर्स आपको समझाता हूँ। आप वो भी देख सकते हो। 1 नंबर के सारे क्वेश्चन होते हैं जो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने में बहुत ही हेल्प मिलेगा। तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और शेयर तो बहुत ज़रूरी है करना भाई। शेयर नहीं करोगे मेरे को मोटिवेशन नहीं मिलेगा। ठीक है।